ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए, ओके, सो स्कॉर्पियो चेंज का कार्ड आ रहा है। ओके, सो चेंज इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ। चेंज ऑफ रेजिडेंस चेंज हो सकता है, पार्टनर चेंज, जॉब चेंज। तो आप चेंज चाह रहे हैं और चेंज इज़ कमिंग। ठीक है, एक रेस्टलेस एनर्जी है, आप फील कर सकते हैं। डोंट वरी, एंजल्स कह रहे हैं दैट चेंज इज़ कमिंग। वॉच फॉर हु यू ट्रस्ट ऑन। जेलसी, पीपल आर वेरी जेलस ऑफ यू। ठीक है, तो अपने पर्सनल सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर मत कीजिए। स्पेंड टाइम आउटडोर, बाहर नेचर में कनेक्ट कीजिए या आउटडोर टाइम स्पेंड कीजिए, आपके लिए अच्छा है। बजाय कि लोगों के साथ कनेक्ट करने की या लोगों से कुछ एक्सपेक्ट करने की, सो वो एंजल्स कहना चाह रहे हैं। एंड मोर ओवर विजडम, टू फोकस ऑन द पास्ट इज टू लूज़ द फ्यूचर। अगर आप पास्ट में फोकस करते हैं तो आप फ्यूचर को लूज़ करते हैं। सो बेहतर ये होगा कि आगे के बारे में सोचें। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट कि कोई आपको एडवाइस कर सकता है जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। जी हाँ, आपको मदद कर सकती है। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं जो आपसे एज में बड़े हों। ठीक है, क्योंकि उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई गाइड कोई आपको गाइड कर रहा है, उनकी एडवाइस आप ले सकते हैं। चलिए, ये हो गई ओवरऑल एनर्जी। नाउ स्कॉर्पियो, टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ। टॉकिंग अबाउट आपकी लव लाइफ, मुझे ऐसा लगता है सब कुछ बहुत स्लो चल रहा है और नो मूवमेंट। आपको लगता है आप लूप में फंस गए हैं, कहीं आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, कहीं मूव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कोई शिफ्ट नहीं है और घूम फिर के वहीं पे आ जाते हैं। एंड आपके पार्टनर की अगर बात करें तो हो सकता है इट्स अबाउट कि ऑलरेडी आप किसी को जानते हैं, पहचानते हैं। ओके, तो दिस पर्सन इज़ लिटिल ऑन ऑफ, या प्लेयर टेंडेंसी है, या हो सकता है कि ये कुछ कर नहीं रहे हैं। आई डोंट नो, दे आर रिस्ट्रिक्टेड, बाउंड है। थोड़ा कोई बाउंड होता है ना, सर, रिस्ट्रिक्ट, कोई कुछ कर नहीं पा रहा होता, तो वैसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, स्कॉर्पियो, आउटकम जो है वो बहुत ही इट्स वेरी लाइक इट्स नॉट एक्सपेक्टेड कि 2 ऑफ कप्स, दैट मीन्स कि कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अ चेंज। ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में वो चेंज आ रहा है, वो ट्विस्ट आ रहा है रिलेशनशिप सेक्टर में। ओके, कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, बिकॉज ऐसा लग रहा था कि काफ़ी टाइम से स्टक एनर्जी है, बट सडनली हो सकता है कि कोई मूवमेंट, कोई शिफ्ट हो और चीज़ें बदल जाए आपकी लव लाइफ में। अब वो कैसे होगा वो देख लेते हैं, राइट। हो सकता है कि ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आना चाह रहे हो। कुछ के लिए ये हो सकता है कि समबडी इंटरेस्टेड इन यू। ठीक है, फॉर गिविंग एंड लर्निंग का कार्ड आ रहा है। ओके, तो इट्स अबाउट लर्निंग योर लेसन्स। ठीक है, पास्ट को हील करके आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। थ्रू आउट, सो हो सकता है कि आप लोगों के बीच में वो पैचअप हो जाए, आप दोनों एक साथ आ जाए, क्योंकि 2 ऑफ कप्स एनर्जी आ रही है। तो दैट मीन्स कि कोई नई शुरुआत हो सकती है किसी के साथ, और या हो सकता है कि आप एक दूसरे को मिल सकते हैं, एक दूसरे को क्लैरिफाई कर सकते हैं। एफर्ट्स, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स। तो एंजल्स कह रहे हैं कि जो वंस इन अ लाइफ टाइम जो लव होता है उसमें आप एफर्ट्स करें तो वो वेस्ट नहीं जाते हैं, बिकॉज ये ऐसा प्यार है आपका। फाइनेंसेस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं जो अफेक्ट कर रहे थे, बट कुछ चीज़ें मुझे लग रहा है कि बेहतर हो सकती हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में। और बाकी सबके लिए ये चीज़ हो सकती है कि मूविंग ऑन, एक नया साइकिल विद अ न्यू पार्टनर, ऑफ कोर्स, क्योंकि चेंज है, चेंज ऑफ पार्टनर भी है यहाँ पे। तो ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप आप किसके बारे में सोच रहे हैं, क्या है, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली एक नई शुरुआत है और सिंगल्स के लिए तो खास करके एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। और आई थिंक इट्स अबाउट कि आप पास्ट में से निकल के फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं और आप आपको सब कुछ समझ आ रहा है, आप उस चीज़ में, टॉक्सिक रिलेशनशिप में और रहना नहीं चाहते, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है। दैट मीन्स डेफिनेटली ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन थी। ठीक है, तो उसमें से निकल के आप आगे की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ऑफ कोर्स। और रिन्यूअल, और बाकी सबके लिए, एक सेक्शन के लिए इट्स लाइक अ टोटली न्यू पर्सन, और एक के लिए हो सकता है कि इट्स लाइक अ रिन्यूअल ऑफ अ रिलेशनशिप, कि बहुत प्रॉब्लम में से, बहुत एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में से आप निकल रहे हैं। ऐसी एनर्जी स्कॉर्पियो के लिए दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी या टॉक्सिक थी या ऐसी कोई सिचुएशन थी।
तो देखना आपको है कि आप किस सिचुएशन में हैं, आप किस साइड पे हैं, किस रिलेशनशिप में हैं। चलिए, ये तो हो गई आपकी लव लाइफ की बात। ओके, तो वैसे भी एंजल्स कह रहे हैं टू फोकस ऑन द पास्ट इज टू लूज द फ्यूचर। तो दो ही बातें हैं ना, या तो आप पास्ट की बातों को भुला दीजिए, ठीक है, कि जो आपके पार्टनर ने किया आप फॉरगिव कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़िए, या फिर आप पर्सन को ही लेट गो कर दीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो ये आपके उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट स्कॉर्पियो के लिए। ओके, तो यहाँ ब्रेक थ्रू वेट कर रहा है आपका और सक्सेस। बट हाँ, ये ज़रूर मैं आपको बोलना चाहूँगी कि चेंज आ रहा है, बट प्लीज़ वॉच आउट कि आप किसी से इसके बारे में डिस्कस ना करें, बात ना करें। इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर यू, ठीक है। और हो सकता है कि कुछ अड़चन आ सकती है। तो यू आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड, आप एक्सप्लोर भी कर रहे हैं और एंजल्स आपके साथ हैं, आपकी मदद भी कर रहे हैं, ठीक है। बट आपने पास्ट पे फोकस नहीं करना, और आपने कोई अगर आपको अच्छी राय दे रहा है आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ वॉच आउट कि कोई मतलब किसी से अपने पर्सनल इश्यूज डिस्कस मत कीजिए। चलिए और देखते हैं और देखते हैं व्हाट एल्स यू कैन एक्सपेक्ट। ओके, सो यहाँ पे स्कॉर्पियो के लिए देयर इज़ अ ट्विस्ट। यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड आ रहा है। तो एंजल्स कह रहे हैं कि भाई थोड़ा ध्यान से चलिए, थोड़ा ध्यान से आगे बढ़िए, ठीक है। चेंज तो है, बट यहाँ पे लोग भी हैं जो मतलब कुछ जो आपका बुरा चाहने वाले हैं, उनसे थोड़ा सा दूर बच के रहिए। बाकी फाइनेंसिस के लिए अगेन हो सकता है कि कोई सडन ट्विस्ट हो सकता है, कोई चेंज हो सकता है। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट लाइक स्टेपिंग आउट ऑफ योर जोन। मुझे लग रहा है कि आप कुछ डिसीजंस लेना चाह रहे हैं अपने करियर को लेके या कुछ है, बट डोंट वरी, आई थिंक बैलेंस आएगा। लेट्स सी, पहले बाबा का मैसेज देख लेते हैं। ऑफ कोर्स आपकी सिचुएशन के हिसाब से बाबा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। बिलीफ, ओके, डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक फॉर इट्स नॉट अ रियलिटी। हर चीज़ पे विश्वास मत कर लीजिए, ठीक है। जो भी आप देखते हैं, आपको ये लगता है या सुन रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि वो सच है, या आप जो भी आपके माइंड में आपने धारणा बनाई हुई है किसी चीज़ को लेके, ठीक है, ज़रूरी नहीं है वो सच हो। और दूसरा ये कि सभी भगवान एक हैं। तो आप कहीं भी जाते हैं, आप जिसको भी मानते हैं, बिलीव करते हैं, जहाँ पे आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इट्स अबाउट कि सुप्रीम बीइंग, मतलब रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल तो एक ही है ना। तो वो चीज़ है, तो आप कहीं से भी गाइडेंस ले सकते हैं। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट पीस एंड हारमोनी बना के रखिए, और दर्शन करने जा सकते हैं। सम काइंड ऑफ अ सेलिब्रेशन, आने वाले टाइम में गुड न्यूज़ इज़ वेटिंग फॉर यू, बाबा यहाँ कहना चाहते हैं। बट उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, ठीक है, और हारमोनी बना के रखनी होगी। एंड मोर ओवर कुछ के लिए हो सकता है कि ये साईं बाबा का मैसेज है कि आप उनकी जो साईं बाबा की जो उदी होती है, इट विल हील यू फ्रॉम या जिनको भी आप मानते हैं, तो वो चीज़ आपको हील कर सकती है, आपको गार्ड कर सकती है टू कम आउट ऑफ दैट पेन। और आगे मुझे ऐसा लगता है अराउंड लाइक दिवाली टाइम, या हो सकता है उससे भी पहले, कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। कुछ पॉजिटिविटी आ सकती है या कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। तो उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, पेशेंस रखिए और पास्ट में फोकस मत कीजिए, ठीक है। ये टोटल एंजल्स आपको कहना चाहते हैं स्कॉर्पियो। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।